नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपको राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत कर्तव्य और कर्तव्य एवं अधिकार के बीच क्या संबंध है, इस टॉपिक पर चर्चा करूंगी। अधिकारों के बारे में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इसी के साथ साथ कर्तव्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिना कर्तव्य के अधिकार ना के बराबर हैं। कर्तव्य की परिभाषा करते हुए हम कह सकते हैं कि किसी विशेष कार्य को करने या न करने के संबंध में व्यक्ति के उत्तरदायित्व को कर्तव्य कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जिन कार्यों के संबंध में समाज एवं राज्य सामान्य रूप से व्यक्ति से यह आशा करते हैं कि उसे वे कार्य करने चाहिए, वे ही व्यक्ति के कर्तव्य कहे जा सकते हैं। कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं, नैतिक और कानूनी। नैतिक कर्तव्यों की यदि हम बात करें तो इनका संबंध मनुष्य के अंतःकरण, नैतिकता तथा उचित अनुचित की प्रवृत्ति से होता है और इनका पालन करने के लिए दंड की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नैतिक कर्तव्यों के उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे सत्य बोलना और प्राणी मात्र के हित की कामना आदि। यद्यपि नैतिक दृष्टि से व्यक्ति को सदैव ही इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन यह व्यक्ति इनके विरुद्ध भी आचरण करे तो उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा अगर हम लें तो वो है कानूनी कर्तव्य। कानूनी कर्तव्य अपनी प्रकृति से ही नैतिक कर्तव्य से भिन्न होते हैं। इन्हें करना या न करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होता, अपितु ये व्यक्ति के वे कर्तव्य होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है और जिनका पालन न करने पर व्यक्ति राज्य द्वारा प्रदत्त दंड का भागी भी होता है। जब हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से कुछ महत्वपूर्ण कानूनी कर्तव्य हैं जिनका अध्ययन किया जाता है और ये कई प्रकार के होते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला यदि हम लें तो वो है राज्य के प्रति भक्ति। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह उस राज्य के प्रति भक्ति रखे जिसका वह नागरिक है। व्यक्ति के विकास हेतु राज्य सभी प्रकार के कार्य करता है और इन कार्यों के बदले में व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य को अपना समझे, संकट के समय राज्य की रक्षा हेतु प्रत्येक प्रकार का त्याग करने को तत्पर हो और किसी भी परिस्थिति में राज्य के क्षेत्र या स्वाधीनता का किसी भारी सत्ता से सौदा ना करे। दूसरा हम लें तो वो है कानूनों का पालन करना। कानूनों का पालन राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित करने और राज्य में रहने वाले नागरिकों के हित के लिए किया जाता है। अतः व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य द्वारा निर्मित सभी कानूनों का पालन करे। कानूनों का न मानना राज्य का विरोध करना है, जो व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए अहितकर है। यदि राज्य का कोई कानून अनुचित है तो उसमें परिवर्तन के लिए संवैधानिक साधनों का आश्रय लिया जाना चाहिए, लेकिन जब तक वह कानून है उसका पालन किया जाना चाहिए। फिर हम ले सकते हैं जैसे कर देना या कर चुकाना। राज्य को शांति और व्यवस्था स्थापित करने और नागरिकों के हित में विविध प्रकार के दूसरे कार्य करने के लिए आर्थिक शक्ति की आवश्यकता होती है और इस आर्थिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए राज्य विविध प्रकार के कर लगाता है। नागरिकों का कर्तव्य है कि वे सहर्ष इस प्रकार के करों को स्वीकार करें और पूर्ण ईमानदारी के साथ इस प्रकार के सभी करों का भुगतान करें। कर देने के संबंध में बेईमानी, आनाकानी या छल अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से राज्य के प्रति भक्ति, कानूनों का पालन और कर देना नागरिकों के प्रमुख कानूनी कर्तव्य माने जाते हैं। इन कर्तव्यों के अतिरिक्त ईमानदारी के साथ मताधिकार का प्रयोग करना, सेवा भाव के साथ सार्वजनिक पदों को ग्रहण करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और राज्य कर्मचारियों को उनके कर्तव्य पालन में सहायता देना आदि को भी व्यक्ति के राजनीतिक कर्तव्यों में सम्मिलित किया जाता है।
किंतु इस प्रकार के कार्यों को विशुद्ध कानूनी कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के कार्य न करने पर, अर्थात मताधिकार का प्रयोग न करने या सार्वजनिक पद को स्वीकार न करने पर किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य जिनके बारे में मैंने आपको बताया अभी। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अधिकार और कर्तव्य इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। वैसे यदि हम देखें तो दोनों ही सार्वजनिक मांगे हैं और एक व्यक्ति के अधिकार का दूसरे व्यक्तियों के कर्तव्य पालन पर निर्भर करना स्वाभाविक है। वाइल्ड की इस दृष्टि से हम परिभाषा को देख सकते हैं, जिन्होंने ये कहा कि अधिकारों का महत्व कर्तव्यों के संसार में ही है। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही सामाजिकता पर बल देते हैं और इस प्रकार बेनी प्रसाद ने भी लिखा कि दोनों ही सामाजिक है और दोनों ही तत्वतः सही जीवन की शर्तें हैं जो समाज के सभी व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिए। तो साधारणतः अधिकार और कर्तव्य को एक दूसरे का विरोधी समझा जाता है। अधिकार का आशय यह लिया जाता है कि कोई विशेष व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। इस प्रकार अधिकार प्राप्त करने का अभिप्राय लाभ उठाने से लिया जाता है और कर्तव्य का तात्पर्य है दूसरों के लिए कोई कार्य करना और इस कारण इसे व्यक्तिगत हानि के रूप में समझा जाता है। तो इस दृष्टि से अधिकार और कर्तव्यों में एक प्रकार का विरोधाभास दिखाई देता है, किंतु इस प्रकार दृष्टिकोण मिथ्या एवं भ्रामक है। वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं और एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि व्यक्ति उन्हें अपने दृष्टिकोण से देखता है तो अधिकार है और इसी को दूसरों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वे कर्तव्य हो जाते हैं। तो इन दोनों का आपस में संबंध हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर इसे और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और भी अधिक अच्छी तरह से मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगी। जैसे एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। अधिकार एक व्यक्तिगत प्रश्न नहीं वरन आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्रश्न है। सहयोग के द्वारा ही अधिकार अस्तित्व में आते हैं और सहयोग के द्वारा ही उनका उपयोग किया जा सकता है। वस्तुतः एक व्यक्ति का अधिकार समाज के दूसरे व्यक्तियों का कर्तव्य होता है और व्यक्ति के अधिकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि समाज के दूसरे व्यक्ति उसके प्रति अपने कर्तव्य का किस सीमा तक पालन करते हैं। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे मैं अपने विचार और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार का उसी समय उपयोग कर सकती हूँ जबकि दूसरे लोग मेरे इस कार्य में किसी प्रकार की बाधा न डालें। दूसरा, हम इसे इस रूप में ले सकते हैं कि व्यक्ति का अधिकार उसका यह कर्तव्य निश्चित करता है कि वह दूसरों के समान अधिकार को स्वीकार करे। अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं और ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति का अधिकार उसका यह कर्तव्य निश्चित करता है कि वह दूसरे व्यक्तियों के इसी प्रकार के समान अधिकार को स्वीकार करे। यदि मुझे संपत्ति का अधिकार है तो इस अधिकार के साथ ही मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं दूसरे व्यक्तियों की संपत्ति को नष्ट करने का प्रयत्न न करूं। इसी तरह से नागरिक का अधिकार राज्य का कर्तव्य होता है। अधिकार की परिभाषा करते हुए कहा जाता है कि अधिकार व्यक्ति का वह दावा है कि जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। इस प्रकार व्यक्ति के अधिकार राज्य के अधिकारों को लागू करने की क्षमता और तत्परता पर निर्भर करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों में कोई दूसरा व्यक्ति या सरकारी अधिकारी बाधक सिद्ध होता है तो राज्य का कर्तव्य हो जाता है कि उसे दंड दे और इस प्रकार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। इसी तरह से व्यक्ति का अधिकार समाज के प्रति उसका कर्तव्य है। राज्य के द्वारा व्यक्ति को अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और सामूहिक रूप से संपूर्ण समाज की उन्नति होती है। अतः व्यक्ति का अधिकार उसका यह कर्तव्य निश्चित करता है कि उसका उपयोग इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाए। अधिकार का उचित ढंग से प्रयोग करना व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य हो जाता है। राज्य के द्वारा विचार और भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार मुझे स्वयं अपनी और संपूर्ण समाज की उन्नति के लिए दिया गया है और यदि मेरे द्वारा
इस अधिकार का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि, न्यायालय के अपमान या सदाचार के नियमों के विरुद्ध किया जाता है तो मेरे इस अधिकार को सीमित किया जा सकता है और विशेष परिस्थितियों में इस अधिकार को समाप्त भी किया जा सकता है। फिर जैसे हम ले सकते हैं अगला बिंदु, वो है व्यक्ति के अधिकार राज्य के प्रति उसके कर्तव्य निर्धारित करते हैं। राज्य के द्वारा व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, शिक्षा और संपत्ति का अधिकार प्रदान किया जाता है और राज्य इस बात की व्यवस्था करता है कि व्यक्ति व्यवहार में इन अधिकारों का उपयोग कर सके। इस प्रकार राज्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और व्यवस्था के कार्य करता है। उन कार्यों के बदले में व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य का समर्थन और सहयोग करे, राज्य के प्रति भक्ति और निष्ठा रखे और संकट की स्थिति में राज्य के लिए प्रत्येक प्रकार का त्याग करने को तत्पर रहे। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक को यह याद रखना चाहिए कि समस्त अधिकारों के ऊपर उसका यह अधिकार है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। भारतीय संविधान की बात करें हम तो भारतीय संविधान में अब तक तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, लेकिन यह अनुभव किया गया कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी संविधान में उल्लेख होना चाहिए। अतः भारतीय संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को स्थान दिया गया। भारतीय संविधान में की गई यह व्यवस्था अधिकार और कर्तव्य के परस्पर घनिष्ठ संबंध को भी स्पष्ट करती है। सोवियत रूस है, जापान और अन्य अनेक देशों के संविधान में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। तो इस तरह अधिकार और कर्तव्य परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है। अधिकार कर्तव्य का तथा कर्तव्य अधिकार का प्रतिबिंब मात्र होता है। एक के अंत से दोनों का ही अस्तित्व समाप्त हो जाता है और अधिकार और कर्तव्य निश्चित रूप से एक दूसरे पर आश्रित है, पूरक हैं। धन्यवाद।